शुरुआत करते हैं। ख्याति का व्यवहार यानी सेवानिवृत्त एवं मृत साझेदार, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ की कंडीशन हो, ख्याति के भाग को जो विद्यमान साझेदार है, देखिए राम श्याम मोहन 3 साझेदार है। अगर मोहन की सेवानिवृत्ति होती है, अगर मोहन की मृत्यु होती है, तो क्या उसे फर्म की ख्याति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा? डेफिनेटली दिया जाएगा, क्योंकि आज दिनांक तक जब वह सेवानिवृत्त हो रहा है या मृत्यु हो रही है, उस तिथि तक की जो ख्याति है उसमें उसके द्वारा भी अर्न किया गया हिस्सा है, तो वह राशि उसे डेफिनेटली दी जाएगी। किनके द्वारा दिया जाएगा? जितना भी मोहन यानी सेवानिवृत्त या मृत्यु होने वाले साझेदार का जो ख्याति में हिस्सा है, शेष साझेदारों द्वारा अधिलाभ या फायदे के अनुपात में वहन किया जाएगा। यही लिखा है, सेवानिवृत्त और मृत साझेदार ख्याति के भाग को जो विद्यमान साझेदारों के सामूहिक प्रयत्नों का फल होता है, पाने का अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? क्योंकि आज दिनांक तक तो वो साझेदार था। इसलिए किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय साझेदारों के मध्य ख्याति का मूल्यांकन समझौते की शर्तों के अनुसार होता है। जैसा कि साझेदारी संलेख बनाया गया है कि औसत लाभों का दुगुना लिया जाए, औसत लाभों का 4 गुना लिया जाए, अधिलाभों का पूंजीकरण करना हो, जो भी विधि काम में लेते हुए जैसा भी संलेख में लिखा गया है वैल्यूएशन करेंगे। सेवानिवृत्त या मृतक साझेदार को उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति विद्यमान साझेदारों द्वारा, जिसको सेवानिवृत्त और मृत साझेदार को अधिग्रहित करने के कारण अधिलाभ हुआ हो, उसके अधिलाभ के अनुपात में जो है वहन करेंगे। जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है उसे ख्याति शेष साझेदार अधिलाभ या फायदे के अनुपात में देंगे। किस प्रकार? देखिए, साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो निम्न प्रविष्टि द्वारा बंद किया जाएगा। जैसा कि लेखा मानक 26 कहता है कि फर्म के पुनर्गठन पर यदि ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। तो गुडविल खुला हुआ, इसका मतलब क्या है? बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखा गया है डेबिट शेष है, तो बंद करने के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कौन से अनुपात में? जो भी उनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है। ये हमने पिछले अध्याय में भी देखा था। नए साझेदार के प्रवेश पर अगर पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया जाएगा? बंद कर देंगे। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में। ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। और मृत्यु या सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार को ख्याति में जो देय राशि है वह निम्न प्रविष्टि होगी। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा अनुपात आ जाएगा? अधिलाभ का अनुपात। इन शब्दों का विशेष ध्यान में रखना है। लेखा मानक 26 यह कहता है यदि ख्याति क्रय की गई है तभी पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाए, अन्यथा नहीं। और अगर पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, चाहे वह क्रय की गई ख्याति हो या स्वअर्जित ख्याति हो, उसे जितना जल्दी हो सके अपलिखित करना है, बंद किया जाना है। लेकिन अगर पुनर्गठन होता है तो तुरंत प्रभाव से जो पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है उसे बंद कर दिया जाएगा। कौन से अनुपात में? साझेदारों के पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। और जितना गुडविल में हिस्सा दिया जा रहा है वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चले आगे। अब इनकी सहायता से हम प्रश्न जो है यहां पर हल करने वाले हैं। क्या कहता है प्रश्न? केशव, निर्मल और पंकज, यहां पर 3 साझेदार अपने को दिए गए हैं। लाभ का विभाजन 4-3-2 के अनुपात में करते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पहले चाहे नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे तो प्रवेश से पूर्व, या किसी साझेदार की मृत्यु हो रही है अथवा कोई साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति से पहले जो भी लाभ हानि विभाजन हेतु अनुपात है वह पुराना अनुपात कहलाता है 4-3-2।
निर्मल सेवानिवृत्त करता है, रिटायरमेंट लेता है और ख्याति का मूल्यांकन 72,000 यानी 72,000 पर किया गया। देखिए आधा प्रश्न तो यही आपको समझने की आवश्यकता है। ये जो ख्याति का मूल्यांकन है ये फर्म की गुडविल है या इसमें निर्मल का हिस्सा दिया गया है। स्पष्ट लिखा है निर्मल सेवानिवृत्त करता है और ख्याति का मूल्यांकन 72,000 पर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ख्याति में निर्मल का हिस्सा 72,000 है। टोटल गुडविल का वैल्यूएशन 72,000 पर किया गया है, यानी कि यह फर्म की ख्याति है। किसकी ख्याति है? फर्म की ख्याति। यानी कि अपने को इसमें से क्या करना है, निर्मल का जो हिस्सा है वो फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। केशव तथा पंकज भविष्य के लाभों का विभाजन 5:3 में, तो भाई ये कौन सा अनुपात है? नया अनुपात। और ये जो अनुपात दे रखा था 4:3:2, ये कौन सा अनुपात है? पुराना अनुपात। यानी कि निर्मल के सेवानिवृत्त होने से पहले का अनुपात पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है, बाद का जो अनुपात दिया गया है वो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है। जबकि ख्याति जो है कौन से अनुपात में विभाजित होती है? ख्याति को हमेशा हम अधिलाभ यानी कि फायदे के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेष साझेदारों द्वारा फायदे के अनुपात में वहन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत दो गणनाएं रहेंगी। पहले तो जो फर्म की ख्याति है 72,000, उसमें निर्मल का हिस्सा कितना है? तो निर्मल का हिस्सा है 3, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी 3/9 जो है निर्मल का हिस्सा है। अब शेष साझेदार केशव और पंकज कौन से अनुपात में वहन करेंगे? फायदे के अनुपात में। तो हमें फायदे का अनुपात भी जो है इस प्रश्न में ज्ञात करना होगा, तब यह प्रश्न जो है अपना क्रियान्वित हो पाएगा। किस प्रकार? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर फायदे का अनुपात। और फायदे का अनुपात जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। क्लियर है? अब कौन कौन से साझेदार है? केशव, निर्मल, पंकज। तो निर्मल तो रिटायर हो रहे हैं, केशव और पंकज। सबसे पहले बात करेंगे केशव के संदर्भ में। नया अनुपात है 5 और 3 8, यानी कि 5/8। और दूसरे साझेदार जो कि शेष रहेंगे वो होंगे पंकज। तो पंकज का जो नया हिस्सा है वो 3/8 है। जबकि पुराना अनुपात कितना दिया गया था? 4, 3 और 2, यानी 4/9 और आपका 2/9। ये हम पुराना अनुपात जो है इनका लेस कर देंगे। एलसीएम लेकर के हल करना है, लघुत्तम लेना है। किस प्रकार से करेंगे? वेरी सिंपल, 8 और 9 को गुणा कीजिए 72। इसके पश्चात तिरछी गुणा, 9 को 5 से गुणा की 45, 8 को 4 से गुणा की 32। क्लियर है? 9 पंजे 45, 8 चौके 32 और बीच में माइनस का साइन है तो यहां पर भी हम माइनस लगा देंगे। ये आ जाएगा 13/72। फिर 8 और 9 को गुणा करेंगे 72। तिरछी गुणा, 9 को 3 से गुणा की 27, 8 को 2 से गुणा की 16, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। ये आ जाएगा 11/72। और जो अधिलाभ अनुपात है, फायदे का अनुपात है, वो आ जाएगा 13:11। यानी कि निर्मल को जो ख्याति में हिस्सा दिया जाएगा वह केशव और पंकज द्वारा 13:11 में वहन किया जाएगा। किस प्रकार? देखिए फर्म की ख्याति कितना दिया गया है? 72,000 यानी कि 72,000 रुपए। इसके अंतर्गत निर्मल का हिस्सा कितना है? 3/9।
ये फर्म की ख्याति में निर्मल का हिस्सा 72,000 गुणा 3/9 यानी कि 24,000 रुपये। और ये 24,000 रुपये जो है केशव और पंकज द्वारा 13:11 यानी 13,000 और 11,000 वहन किया जाएगा। यह 24,000 रुपये केशव तथा पंकज द्वारा फायदे के अनुपात 13:11 में वहन किया जाएगा। कौन से अनुपात में? 13:11 में प्रविष्टि कर देंगे। केशव कैपिटल डेबिट, पंकज कैपिटल डेबिट, टू क्या आ जाएगा? निर्मल्स कैपिटल, क्योंकि जो शेष साझेदार है रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स होता है। ये आपकी प्रविष्टि आ जाएगी। केशव और यह राशि है 24,000। राशि कितना दिया गया है ये अपने को निकालना है 13:11 में। तो केशव डेबिट, सेकंड पार्टनर जो है पंकज डेबिट, टू रिटायर कौन हो रहा है? निर्मल। तो ख्याति में निर्मल का हिस्सा कितना बन रहा है? 24,000 रुपए। ये लिखा हमने 24,000 रुपए निर्मल के हिस्से की ख्याति। और शेष साझेदारों द्वारा कौन से अनुपात में वहन की जा रही है? 13:11 यानी कि 13,000 रुपए और 11,000 रुपए। ₹24,000 केशव और पंकज में 13:11 यानी कि फायदे का अनुपात। ये आपका प्रश्न जो है इस प्रकार हल हो जाएगा। 24,000 शेष साझेदारों द्वारा गेनिंग रेशियो, फायदे का अनुपात, अधिलाभ, कोई भी एक शब्द का हम प्रयोग करते हुए इसको डिफाइन कर सकते हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जया, कीर्ति, एकता और श्वेता किसी फर्म में लाभ और हानि का विभाजन 2:1:2:1 में करते हुए साझेदार है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2:1 यानी 2:1:2:1 है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 रुपए। कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं है। 36,000 रुपए जो है फर्म की गुडविल दी गई है। आगे लिखा है कीर्ति, एकता और श्वेता ने भविष्य के लाभों को समान रूप से विभाजन करने का जो किया गया है निर्णय लिया गया है। यानी जब जया की निवृत्ति होती है, जया रिटायरमेंट लेती है, तो शेष साझेदार जो है इसे प्रॉफिट को आगे से समान अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी ये जो 2:1:1 अनुपात दिया गया है ये कौन सा अनुपात है? पुराना अनुपात। जया, कीर्ति, एकता और श्वेता 2:1:1 और 1। जया रिटायरमेंट ले रही है तो नया अनुपात किनका आएगा? कीर्ति, एकता, श्वेता। और ये कह रहे हैं लाभों को बराबर विभाजित किया जाएगा। यह पुराना अनुपात
ये आपका दे रखा है नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, दोनों का जो अंतर होगा, यानी कि नए अनुपात में से जैसे ही आप पुराना अनुपात घटाएंगे फायदे का अनुपात जो है स्पष्ट हो जाएगा। और फर्म की गुडविल जो दी गई है आपको 36,000 रुपए। ख्याति खाता खोले बिना व्यवहार के संदर्भ में आवश्यक प्रविष्टियां। देखिए ख्याति खाता अगर प्रश्न में कहा जाए नहीं खोला जाए तब भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बात किया था पिछले अध्याय में कि जब तक ख्याति खरीदी नहीं जाए, उसके लिए भुगतान नहीं किया जाए, पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं करना है, उनके पूंजी खातों से हम इनका समायोजन करेंगे। किस प्रकार? सबसे पहले तो निकालते हैं फायदे का अनुपात क्या है, गेनिंग रेशियो क्या दिया गया है। नए अनुपात में से क्या करेंगे, पुराना अनुपात घटा देंगे। नया अनुपात कितना दिया है, कीर्ति, एकता और श्वेता का बराबर का अनुपात। तो ये लीजिए कीर्ति, एकता और श्वेता बराबर है, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। जबकि इनका पुराना अनुपात था 2:1, 2:1, यानी 2 जया तो रिटायर होंगे, शेष का 1, 2, 1, यानी 2 और 1 3 और 3 6, यानी कि आ जाएगा -1/6 -2/6 -1/6। एलसीएम लेते हैं 6, 3 का 6 में भाग दिया गया 2, 1 से गुणा की यहां आ जाएगा आपका 2, माइनस का माइनस, 6 का 6 में भाग लगाया 1, 1 से गुणा की 1, यह आ जाएगा आपका 1/6। फिर से एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का, 6, 3 का 6 में भाग दिया गया 2, 1 से गुणा कर दी फिर से अपने ने 2, माइनस 6 का 6 में भाग दिया 1, 2 से गुणा की 2, यह कितना आ गया 0/6, यानी कि 0। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का ना तो फायदा हुआ है, ना ही इन्हें किसी प्रकार का त्याग किया गया है। पहले भी 2/6 था, अब भी जो है 2/6 हिस्सा है, कोई परिवर्तन नहीं है। यहां हम फिर हल करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम आ गया 6, 3 का 6 में भाग दिया 2, 1 से गुणा की 2, 6 का 6 में भाग दिया 1, 1 से गुणा की 1, कितना आ जाएगा 1/6। यानी जो आपका फायदे का अनुपात निकल करके आया है वो कितना आया है, 1:1। और किन के मध्य, देखिए जया तो पहले ही रिटायर हो रहे हैं, और ये जो ए फॉर्म दे रखा है एकता के लिए वो भी अपने को क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी जो फायदा हो रहा है, जो गेनिंग हो रहा है वो किन को हो रहा है, गेनिंग हो रहा है अपने को कीर्ति और श्वेता को। ये लिख देंगे कीर्ति एंड श्वेता, कौन से अनुपात में, 1:1। तो ख्याति भी कौन से अनुपात में वहन की जाएगी, 1:1। तो क्या 36,000 की ख्याति 18,000 वहन किए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह फर्म की ख्याति है। साझेदार कौन निवृत्त हो रहा है, जया, तो जया का हिस्सा कितना है, यह हम निकालेंगे 2/6, यानी कि 12,000 रुपए जो है बराबर के अनुपात में, यानी कि 1:1 में विभाजित करते हुए 6,000 रुपए वहन किए जाएंगे। किस प्रकार, देखिए ये मैंने यहां पर लिखा है फर्म की ख्याति, और यह राशि दी गई है 36,000 रुपए। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जया का हिस्सा, किनके द्वारा वहन किया जाएगा, ये अपने को कीर्ति और श्वेता के द्वारा जो है वहन किया जाएगा बराबर अनुपात में।
बराबर अनुपात में वहन किया जाएगा। इसके लिए जर्नल प्रविष्टि क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके फायदे के अनुपात में, यानी कीर्ति डेबिट श्वेता डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि टू क्या आ जाएगा, जया। किस प्रकार, देखिए ये कीर्ति का पूंजी खाता डेबिट, कीर्ति श्वेता किनको दिया जा रहा है हिस्सा, जया को। कितना हिस्सा है, 12,000। कौन से अनुपात में वहन किया जाएगा, बराबर, यानी 6,000 और 6,000 रुपये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, विभाजित जो है वो किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। प्रश्न में दिया गया था ख्याति 36,000 रुपये फर्म की, जया का हिस्सा 3/6 निकाला हमने, कितना 2/6 हमने निकाला, कितना आ गया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये को फायदे के अनुपात 1:1 में डिवाइड कर दिया, 6,000 रुपये इस प्रकार हस्तांतरण कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दीपा, नीरू और शिल्पा एक फर्म में लाभों का विभाजन 5:3:2 में करते हुए साझेदार है, यानी कि यह इनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया गया है। ये हमने यहां दर्ज किया पुराना अनुपात। दीपा, नीरू और शिल्पा 5:3:2। किसी भी प्रश्न को हल करते समय हमें पहले ये ध्यान में रखना है कि इनमें इंफॉर्मेशंस क्या दी गई है, सूचनाएं क्या दी गई है, क्योंकि प्रश्न में ही हल छिपा हुआ होता है। नीरू की सेवानिवृत्ति, यानी नीरू जो है रिटायर हो रहे हैं, जैसा कि हमने गुडविल में पढ़ा था, जिस साझेदार की निवृत्ति हो रही है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, यानी नीरू का कैपिटल पूंजी खाता हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। दीपा और शिल्पा का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:3 है। ये नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना दिया गया है, दीपा और शिल्पा के मध्य 2:3। तो अंतर क्या निकल करके आएगा, स्वतः ही फायदा का अनुपात गेनिंग रेशियो जो है हम निकाल लेंगे। नीरू की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्य 1,20,000। किसका गुडविल दिया गया है, फर्म का गुडविल दिया गया है। कुल ख्याति की राशि दी गई है, न कि इसमें नीरू का हिस्सा हम निकालेंगे। आगे लिखा गया है, नीरू की सेवानिवृत्ति पर ख्याति के व्यवहार के संदर्भ में आवश्यक रोज नामचा दीजिए। तो सबसे पहले तो हम फायदे का अनुपात जो है वो ज्ञात कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है फायदे के अनुपात का, फायदे के अनुपात का फॉर्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। कौन कौन से साझेदार दिए गए हैं यहाँ पर, नीरू जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आपका दीपा और शिल्पा के संदर्भ में जो नया अनुपात है वो है 2:3। ये दीपा और ये आपके शिल्पा। कौन सा अनुपात दिया गया है, 2:3, 2/5, 3/5। और इनका जो पुराना अनुपात है वो कितना दिया गया है, 5 और 3 8 और 2 10, यानी 5/10, और आपका दिया गया है 2/10। अब इनको हल कर लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, यहां आ गया 10। 5 का 10 में भाग लगाएंगे 2, फिर 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 10 का 10 में भाग लगाएंगे 1, 5 से गुणा करेंगे 5। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह आ गया माइनस का 1/10। इसको हल करेंगे, एलसीएम लिया 10,
5 का भाग लगाया 10 में 2, 3 से गुणा की 6, माइनस 10 का 10 में भाग दिया 1, 2 से गुणा की 2, ये आपका आ जाएगा 4/10। अब प्यारे विद्यार्थियों हमने फॉर्मूला किसका लगाया है, हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो फायदे के अनुपात का लगाया है, और ये अगर माइनस में चला जाता है इसका मतलब यहां क्या हुआ है, त्याग हुआ है। क्या हुआ है, त्याग, और इन्हें क्या हुआ है, फायदा यानी कि गेनिंग। तो जिस साझेदार के लाभ हिस्से में कमी आता है उसे ख्याति में हिस्सा दिया जाएगा, और जिस साझेदार के लाभ हिस्से में वृद्धि होती है उसके द्वारा ख्याति की राशि जो है वसूल की जाएगी, वहन की जाएगी। तो देखिए गुडविल दिया गया था 1,20,000, तो निश्चित रूप से नीरू जो रिटायर हो रहे हैं, नीरू का जो हिस्सा है 3/10 यानी 36,000 रुपये नीरू को अवश्य दिया जाना था, लेकिन साथ में इन्हें भी क्या हो रहा है, ख्याति में लॉस हो रहा है, क्योंकि इनका जो फायदे का जो अनुपात है वो त्याग के रूप में निकल करके आया, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, अपना हिस्सा कम हुआ है, तो इन्हें भी गुडविल में हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। क्या प्रविष्टि होगी, देखिए हम क्या करेंगे, शिल्पा जिन्हें फायदा हो रहा है इन्हें डेबिट किया जाएगा, टू क्या करेंगे, कौन साझेदार रिटायर हो रहा है, रिटायर जो हो रहे हैं वो दे रखे हैं नीरू, टू दीपा कैपिटल अकाउंट। अब देखिए नीरू का हिस्सा कितना बन रहा है ख्याति में, नीरू का जो हिस्सा दिया गया था वो दिया गया था 5, 3, 2 यानी कि 3/10 हिस्सा दिया गया है। ये लीजिए अपन 1,20,000 में इनका हिस्सा आ जाएगा 3/10, और अमाउंट कितना निकल कर आएगी 36,000 यानी कि 36,000 रुपए। अब क्या दिया गया है यहाँ पर, शिल्पा जो है इन्हें फायदा हो रहा है 4/10 यानी इस अनुपात में जो है गुडविल को यह वहन करने वाली है, और दीपा के हिस्से में त्याग कितना आ रहा है 1/10, तो 1/10 हिस्सा जो है इनको मिलने वाला है। ₹12,000, और इनके द्वारा जो बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, जो अधिलाभ हो रहा है वो आ जाएगा आपका 48,000 रुपये। बड़ा स्पष्ट प्रश्न है, नीरू सेवानिवृत्त हुए हैं, अतः ख्याति में हिस्सा दिया गया है, और दीपा के लाभ हिस्से में कमी या ऐसा कहें त्याग हुआ है। अतः ख्याति में हिस्सा दिया गया है। क्लियर है यहां तक? देखिए जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहे हैं निश्चित रूप से अपना लाभ का हिस्सा छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनको तो पूर्णतया त्याग ही कर रहे हैं, तो 3/10 कर देंगे। लेकिन अनुपातों में परिवर्तन की वजह से दीपा के हिस्से में भी कमी आ रही है, त्याग हो रहा है, तो उसे भी क्या दिया जाएगा, ख्याति में हिस्सा दिया जाएगा। जितना भी त्याग हो रहा है 1/10 12,000, और जिस साझेदार के लाभ हिस्से में वृद्धि हो रहा है उसे फायदे के अनुपात में हम क्या करेंगे, डेबिट
किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हनी, पम्मी और सनी लाभों का जो विभाजन है 3:2:1 में करते हुए साझेदार है। ख्याति को पुस्तकों में 60,000 रुपए के मूल्य पर दर्शाया गया है। इस बात का अर्थ क्या हुआ? ख्याति को पुस्तकों में 60,000 पर दर्शाया हुआ है, यानी ख्याति खाता खुला हुआ है। और अगर पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसे साझेदारों में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बंद किया जाएगा। ख्याति खाता खुला हुआ है, संपत्ति है, डेबिट से इसे बंद करने के लिए इसे क्रेडिट करेंगे, यानी ALL ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन से अनुपात में? पुराना अनुपात 3:2:1 में विभाजन। आगे लिखा है पम्मी सेवानिवृत्त होती हैं। पम्मी की सेवानिवृत्ति के समय ख्याति का मूल्यांकन 84,84,000 रुपए में किया गया। टोटल फर्म का गुडविल है, ख्याति का मूल्यांकन 84,000 रुपए पर किया गया है। फर्म का हिस्सा नहीं दे रखा है यहां पर। ख्याति का मूल्यांकन 84,000 रुपए पर किया गया है, ये फर्म का हिस्सा है। केवल और केवल पम्मी का हिस्सा जो है वो नहीं दिया गया है। हनी और सन्नी ने भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 में करने का निर्णय लिया। पुराना अनुपात 3:2:1, नया अनुपात 2:1। हनी और सन्नी के बीच में रोज नामचा प्रविष्टि है वो दर्ज करना है। सबसे पहला काम फायदे का अनुपात, गेनिंग रेशियो जो है वो अवश्य निकालना है। ये आ जाएगा फायदा या अधिलाभ अनुपात। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और नया अनुपात कितना दिया है? हनी और सन्नी का 2:1। कितना दिया गया है? 2:1, यानी 2/3 और आपका 1/3 हिस्सा। जबकि पुराना अनुपात कितना है? हनी, पम्मी और सन्नी, तो पम्मी तो रिटायर हो रहे हैं, हनी और सन्नी का बच जाएगा 3:1, लेकिन टोटल लिखेंगे 3 और 2 5 और 1 6, 3/6 और आपका 1/6। अब इसे हल कर लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम लिया 6, 3 का 6 में भाग दिया 2, 2 से गुणा की 4, माइनस 6 का 6 में भाग दिया 1, 3 से गुणा की 3, बराबर आ जाएगा 1/6। फिर एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, कितना आएगा? 6। 3 का भाग दिया 6 में 2, 1 से गुणा की 2, माइनस का माइनस, 6 का 6 में भाग लगाया 1, वापस 1 से गुणा की 1, यानी कि 1/6। तो फायदे का अनुपात कितना आ गया? ये जो दे रखा अपने को हनी और सनी का हिस्सा 1:1 जो है वो दिया गया है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, जो ख्याति खाता पुस्तकों में दर्ज है 60,000 रुपए, उसे पुराने अनुपात यानी कि 3:2:1 अनुपात में वहन करेंगे। और 84,000 में जो पम्मी का हिस्सा है जो 2/6 आप निकालेंगे, उसे शेष साझेदार यानी हनी और सन्नी जो है बराबर अनुपात में वहन करेंगे। कैसे? देखिए, फर्म की पुस्तकों में ख्याति का शेष 60,000 रुपए
क्या किया जाएगा? सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बंद किया जाएगा। अब ऑलरेडी जो पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है यानी संपत्ति है, डेबिट बैलेंस है, बंद करने के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किन में बंद होगा? साझेदार है हनी, पम्मी और सनी। हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हनी के बाद में क्या दिया हुआ है? पम्मी। और सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना खुला हुआ है ख्याति खाता? 60,000 रुपए पर। ये हमने लिख दिया यहां पर 60,000। और साझेदारों में कौन से अनुपात में वहन करेगा? उनका पुराना अनुपात। और पुराना अनुपात कितना था? पुराना अनुपात दिया गया था 3:2:1। तो कितना आ जाएगा? 60,000 को 3:2:1 में बंद करेंगे। 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए। जो ऑलरेडी पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है उसे हम इस प्रकार से बंद करेंगे। और जो नया मूल्यांकन किया जा रहा है 84,000 में, इसमें जितना भी पम्मी का हिस्सा बनता है, शेष साझेदार कौन कौन से? हनी और सन्नी में बराबर के अनुपात, फायदे के अनुपात में जो है वहन किया जाएगा। किस प्रकार? देखिए, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया है? 84,000 यानी कि 84,000 रुपए। और इसके अंतर्गत जो पम्मी का हिस्सा है, पम्मी का हिस्सा कितना दे रखा है? 84,000 रुपए गुणा कितना आ जाएगा आपका? 2/6 हिस्सा, यानी कि 3 का भाग लगा देंगे, यह आ जाएगा 28,000 यानी कि 28,000 रुपए। क्या किया जाएगा? जो शेष दो साझेदार है, कौन कौन से? हनी और सनी में बराबर अनुपात में वहन किया जाएगा। फायदे का अनुपात यानी कि 1:1 में वहन किया जाएगा। किस प्रकार से? प्रविष्टि देख लेते हैं। हनी जो वहन कर रही है उसके लिए हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस साझेदार द्वारा फायदा हो रहा है उसी अनुपात में ख्याति वहन की जाएगी, उन्हें हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर शेष साझेदारों को डेबिट करना है उनके फायदे के अनुपात में। सनी डेबिट, तो ये लीजिए सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। निवृत्त कौन हो रहे हैं? निवृत्त जो साझेदार हो रहे हैं वो दे रखे हैं पम्मी। कितना हिस्सा दिया गया है पम्मी का? ये हमने कैलकुलेट किया था अभी 28,000, 28,000। और फायदे का अनुपात ये अपने को दे रखा है बराबर का अनुपात, यानी 14,000 ईच ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
ये क्या हो गया, आपने जो ऑलरेडी ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ था 60,000, इसको तो हमने पुराना अनुपात 3:2:1 अनुपात में इस प्रकार बंद कर दिया। और जो ख्याति का मूल्यांकन 84,000 है, उसमें जो पम्मी का हिस्सा है 28,000 रुपए, वो हनी और सन्नी द्वारा जो है फायदे का अनुपात यानी कि 1:1 में जो है इस प्रकार वहन किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? गुडविल के संदर्भ में ऑलरेडी ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसे पुराने अनुपात में बंद कीजिए, और नया जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जा रहा है उसमें जो भी साझेदार निवृत्त होता है उसका जितना भी हिस्सा है शेष साझेदारों द्वारा इस प्रविष्टि द्वारा वहन किया जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल में जो अमाउंट रहेगा केवल और केवल उस साझेदार विशेष का जो ख्याति में हिस्सा है वही आएगा, और यहां पर जो एंट्री की जाएगी ये फायदे के अनुपात में जो है राशि वहन करेंगे। चले अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, प्रच्छन्न ख्याति, छिपी हुई ख्याति या हिडन गुडविल कैसा होता है। देखिए हिडन गुडविल जब नया साझेदार प्रवेश करता है तब हमने बात की थी नए साझेदार का लाभ का हिस्सा और उसको जितना भी पूंजी मंगवाया जा रहा है या उसके द्वारा जो भी पूंजी लाई जा रही है वह उसके आनुपातिक नहीं है, या लाभ के हिस्से से उसका आनुपातिक जो हिस्सा है पूंजी का वो अधिक लेकर के आ रहा है, तो जो एक्सेस अमाउंट है जो अधिक राशि है वही गुडविल है। और यहां पर क्या हो जाएगा, जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है उसका पूंजी का बैलेंस, उसके लाभों का जो शेष है जितना भी उसका हिस्सा बन रहा है उससे अगर अधिक राशि दी जा रही है, एक्सेस में उसे भुगतान किया जा रहा है, तो वो अधिक राशि क्या कहलाएगा, हिडन गुडविल कहलाएगा, छिपी हुई ख्याति कहलाती है। किस प्रकार, यदि फर्म सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के भुगतान में एक मुश्त राशि देने का निर्णय लेती है तो उसको देय राशि से अधिक भुगतान को क्या करेंगे, उसके पूंजी खाते, संचित लाभ व हानि, परिसंपत्ति तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी सभी समायोजन करने के पश्चात उसके भाग को ख्याति के रूप में माना जाएगा। यानी जितना भी उसको पेमेंट किया जा रहा है सारा एडजस्टमेंट कैपिटल, संचित लाभ हानि, पुनर्मूल्यांकन पर उस वर्ष विशेष के जो भी लाभ हानि में हिस्सा है सभी समायोजन के पश्चात यदि आधिक्य राशि चुकाई जा रही है तो वह क्या है, हिडन गुडविल है, छिपी हुई ख्याति है। किस प्रकार, देखिए PQR लाभों का बंटवारा 3:2:1 अनुपात में करते हुए साझेदार है, यह पुराना अनुपात है। R सेवानिवृत्त होता है, उसके पूंजी खातों में संचय, परिसंपत्तियां, दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद पूंजी खाते का शेष 60,000 रुपए है। कितना बैलेंस दिया गया है, 60,000 का उसका हिसाब है। P और Q उसके दावे के पूर्ण निपटारे के लिए 75,000 रुपए देने को सहमत होते हैं ख्याति हेतु प्रविष्टि। तो भाई उसका हिस्सा कितना बन रहा है, 60,000, भुगतान कितना किया जा रहा है, 75,000 रुपए, तो जो 15,000 रुपए है वो क्या है, छिपी हुई ख्याति है, हिडन गुडविल है, और ये अपन क्या है ज्ञात कर लेंगे, क्या कहते हैं इसे, प्रच्छन्न ख्याति या छुपी हुई ख्याति। ये आपकी आ गई हिडन गुडविल। कितना हो गया, 75,000 माइनस देना कितना था, 60,000, तो जो अधिक राशि दी गई है वह कितनी है, 15,000 रुपए हिडन गुडविल है। साझेदारों द्वारा कौन से अनुपात में वहन की जाएगी, फायदे के अनुपात में वहन की जाएगी। यहां अनुपातों के संदर्भ में कोई सूचना नहीं है, 3:2:1। R जो है अपना रिटायर हो रहा है यहां पर, तो जो शेष दो साझेदार है उनका जो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा वही क्या होता है, उनका नया अनुपात होता है, वही उनका क्या होता है, फायदा या अधिलाभ का अनुपात होता है। क्या लिखेंगे, यह राशि शेष साझेदारों द्वारा फायदा या अधिलाभ
अनुपात में वहन की जाएगी। और सूचना के अभाव में हम क्या करते हैं, जो भी साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसका हिस्सा छोड़ करके शेष साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वही उनका फायदा या अधिलाभ का अनुपात है और वही नया अनुपात होना है। किस प्रकार, जैसा कि हमें दिया गया है PQR, PQR और यहां लिखा गया है अपना पुराना अनुपात। और कितना दिया गया है पुराना अनुपात, ये आपको प्रश्न में दिया गया है 3, 2 और 1। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर कौन रिटायर हो रहा है, यहां पर जो निवृत्त हो रहा है उसके बारे में सूचना दे रखी है। R सेवानिवृत्त हो रहा है तो R का हिस्सा जो है वो छोड़ दीजिए, यानी नया अनुपात P अनुपात Q 3:2। फायदा या अधिलाभ का अनुपात, यह भी क्या होना है 3:2। क्लियर है यहां तक। जो भी शेष साझेदार है यानी जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसका हिस्सा छोड़ दीजिए। शेष साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वही नया और वही फायदे का अनुपात होता है, यानी कि 3:2 में 15,000 वहन किया जाएगा। प्रविष्टि क्या हो जाएगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया देना है 15,000 15,000। शेष साझेदार द्वारा फायदे का अनुपात जो कि 3:2 निकाला था, यानी कि 9,000 और 6,000 रुपए जो है इनके द्वारा वहन किया जाएगा। जो भी साझेदार है जितना भी उसका हिस्सा बन रहा है गुडविल में, शेष साझेदारों द्वारा फायदे के अनुपात में वहन किया जाएगा। प्रविष्टि होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।